झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तपता पानी पीती थी, तपता पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, उनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। परशुराम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था। उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से। परशुराम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। हलाल कमाने वाले हराम कमाने वाले को आपकी निगाहों के सामने आईने की तरह लेकर के आ रहा हूं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। जिस लड़के की शादी होती है वो लड़का कैसा होता है, उसका बाप कैसा होता है, उसकी मां कैसी होती है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। जिस लड़के की शादी हो रही है उस लड़के की मां इधर बैठी हुई है। लड़के की मां कह रही है दुल्हन की मां से, मेरे बेटे को फलां जगह गाड़ी भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, सामान भी मिल रहा है, सब कुछ बराबर मिल रहा है। अगर तुम्हारे यहाँ, तुम्हारी बेटी के यहाँ से सब कुछ मिलेगा तो रिश्ता होगा, वरना रिश्ता नहीं होगा। मेरे बेटे के लिए लड़की की कोई कमी नहीं है। इस दौर में औरत हो करके औरत को डस रही है, ये लड़के की माँ है। अब लड़के का बाप दिखा रहा हूं कैसा होता है। लड़के का बाप इधर बैठा हुआ है, लड़की का बाप इधर है। लड़की का बाप पूछता है लड़के के बाप से, हाजी साहब अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है? अंदर से, पीछे से कोई डिमांड तो नहीं है? का अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते, हम मक्का से आ रहे, हाजी बन करके आए, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने लिए नहीं मांगता हूँ, अगर 4 चक्का दे दीजिएगा आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। कितना बड़ा सियाना है। ये लड़के का बाप है। और लड़का कैसा है? दुनियादार मक्कार। दिखाने के लिए जा रहा हूं। जिस लड़के की शादी होगी आप देखेंगे दूल्हा रहेगा वो, और सर पर पगड़ी होगी, लाल पगड़ी होगी, और हाथ में रुमाल होगा, मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहा। मुंह पर रुमाल रख करके क्यों बैठा हुआ है? जरूर दाल में काला है, घोटाला है, पूरा माल लेकर के बैठा हुआ है। ये जहन्नम है, इसको भर करके बैठा हुआ है। कल बारात आने वाली है, लड़का लड़की को फोन करता है कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर कल जा रहा हूं, बारात को लेकर के आ रहा हूं, तुम्हारे बाप ने वादा किया था 4 चक्का देने का, खरीद लिया है कि नहीं? तो लड़की ने तसल्ली दिया, पीछे से दे देगा। अभी लड़की दे रहा है, उसके बाद गाड़ी पीछे से देगा। पीछे का नाम सुन करके, उधार का नाम सुन करके गुस्सा आया। लड़का बोला लड़की से, तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की? तो लड़की ने कहा मेरे बाप की तो औकात हवाई जहाज देने की, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए फ्री में शादी करेंगे, 1 पैसे का डिमांड नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अपनी भी शादी करेंगे तो 1 पैसा नहीं लेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, इसमें जिन लोगों की शादी हो गई उन लोगों ने भी हाथ उठाया। उनका निकाह किससे? हूर से होने वाला है क्या? मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक
बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये पोल सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चल दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। यहां से लेकर के वहां तक हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं। और तौबा कीजिए कि 2025 में दारू नहीं पिएंगे, आपका 2025 बहुत अच्छा जाएगा। मसनद रसूल पर मैं बैठ करके गारंटी लेता हूं। अगले दिसंबर में आप हमसे मुलाकात कीजिए, आपको पता चल जाएगा 2024 खराब गया, 2025 बहुत अच्छा जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। हमारे जवान दारू क्यों पीते हैं? 3 वजह से। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, हमारे जवान दारू क्यों पीते हैं? 3 वजह से। पहली वजह क्या है कि दारू पीने की वजह से, हलक के नीचे दारू उतरने की वजह से अंदर से शर्मो हया निकल गई। आदमी दारू पीने की वजह से बेशर्म बेहया हो गया। कौन अच्छा कह रहा है कौन बुरा कह रहा है इसकी कोई परवाह नहीं, शर्मो हया निकल गई, इसलिए दारू को पकड़े हुआ है। बाप दादा का रिकॉर्ड तोड़ करके बैठा है, दारू छोड़ नहीं रहा। और जानते हैं दूसरी वजह क्या है दारू पीने की? हलक के नीचे दारू आई, दिल से खौफे खुदा निकल गया। हलक के नीचे दारू आई, दिल से खौफे खुदा निकल गया। खौफे खुदा दिल से निकल गया, इसलिए उसको हिसाब का खौफ नहीं है, अल्लाह के सामने खड़े होने का खौफ नहीं है, इसलिए दारू पी रहा। और तीसरी वजह जानते हैं दारू क्यों पी रहा? टेंशन है, बीवी से झगड़ा है, ससुराल से झगड़ा है, सास ससुर से झगड़ा है। टेंशन में दारू पी लिया कि टेंशन ख़त्म हो जाएगी। जब दारू का असर रहा तो टेंशन नहीं, जब दारू का असर ख़त्म हुआ फिर टेंशन शुरू। जब दारू से टेंशन ख़त्म नहीं हुई तो जहर खा करके मर गया धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दारू से खुद भी बचेंगे और पूरे समाज को दारू से बचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहाँ अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। एक मिसाल
आपस के इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से मैं सुना रहा हूं। मेरे हिस्से का पैगाम बिल्कुल मुकम्मल हो रहा है। 4 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। मरने के बाद आप लोग अमल करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे फेराडन खा करके बोगला बैठता है, और उस पर छुरी ऐसे ही चलने वाली है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आप देख लीजिए, ये जो 4 लाइन है यहां से लेकर के गुलाब बाग तक देखिए, तो 4 लाइन के उस तरफ देखिएगा मड़वाड़ी की जमीन है, 4 लाइन के इस तरफ देखिएगा मड़वाड़ी की जमीन है। और वो जमीन पहले किसकी थी? मुसलमान की थी। मड़वाड़ी ने खरीदा, मड़वाड़ी की हो गई। मड़वाड़ी ने बड़ा बड़ा गोदाम बना दिया है। आप देख रहे हैं कि नहीं? यहां से लेकर के लटोरा से लेकर आप देख लीजिए लाइन बाजार गुलाब बाग तक देख लीजिए। जानते ये कैसे हुआ? हमारी जमीन बिक गई, उसके हाथ में जमीन आ गई। ये कैसे हुआ? आपको सुनकर के हैरत होगी। पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा।